नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को कहा कि सरकार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए उम्र तय करे। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना अच्छी बात है, लेकिन आजकल स्कूल जाने वाले बच्चे इसके आदी हो गए हैं। ऐसे में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की उम्र तय होना बच्चों की बेहतर ग्रोथ के लिए अच्छा साबित होगा। कोर्ट ने कहा कि 17 या 18 साल की उम्र के युवा सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या उनमें देश के हित अहित पर फैसला लेने की मैच्योरिटी है? न केवल सोशल मीडिया से बल्कि इंटरनेट से ऐसी चीजें हटाई जानी चाहिए जो दिमाग को भ्रष्ट करती हैं। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस विजय कुमार ए पाटिल की बेंच ने ये बातें एक्स की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। अगर सच में उम्र सीमा तय कर दी जाए तो उससे आने वाली जनरेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये फैसला समाज के लिए कितना हितकारी साबित होगा? इस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ शिखा हैं, जो कि आपको बता दें कि इन्होंने अभी स्कूल अपना पास किया है, और इसके साथ हमारे साथ है विनीत शर्मा जी, जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं सरस्वती ग्लोबल स्कूल नोएडा से। विनीत जी और शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत में। सबसे पहले विनीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्कूल के बच्चों पर आप सोशल मीडिया का कितना प्रभाव देखते हैं, और क्योंकि आप वाइस प्रिंसिपल हैं तो इस तरह की कितनी खबरें आपके पास आती हैं कि बच्चे स्कूल में मोबाइल लेकर आते हैं, या कौन कौन से बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं? क्योंकि आजकल ज़माना इतना आगे बढ़ चुका है कि हम देख रहे हैं कि सारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो रील्स बना रहे हैं सोशल मीडिया पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सब पर एक्टिव हैं। जी बिल्कुल, पहले तो आप सबका धन्यवाद, और जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं और इस विशेष तौर पर जो हम बातचीत कर रहे हैं इससे जुड़े हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे लिए बड़ी टेंशन होती है कि कई बार ऐसा होता है कि स्कूल के टाइम में बच्चे अपना फ़ोन लेकर आते हैं, और जहाँ तक बात करें रील्स बनाने की, तो रील्स जो बन रही हैं, ऐसा भी देखने में आया है कि बच्चे जो स्कूल के बाद में जो फ़ोन लेकर आते हैं वो, और जहाँ तक थोड़ा आरोप मैं ज़रूर लगाना चाहूँगा कि पेरेंट्स के ऊपर भी, कि पेरेंट्स उनको फेवर करते हैं। जो हाई कोर्ट की बात है कि उनको एक उम्र तय करनी चाहिए, बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि अगर उम्र तय होगी तो हम जैसे स्कूल वालों के लिए थोड़ी राहत बड़ी बात ये होगी कि हमें जो बच्चों को डांटना पड़ता है या उनके पेरेंट्सों के सामने बातें रखनी पड़ती है कि भाई हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम है, तो वो बहुत बेहतर अगर होगा कि एक एज उनके सामने आ जाए। मैं इस बात से बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि बच्चों को आगे मोटिवेट नहीं होना चाहिए, बच्चों को चीज़ें आगे नहीं आनी चाहिए, लेकिन कुछ कंटेंट जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं इतने अभद्र हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि वो बच्चे देख पाते हैं उन चीज़ों को, आसानी से उन तक वो चीज़ें पहुँचती हैं, उनकी मेंटलिटी उसी तरीके से हो जाती है। हमारे स्कूल में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको हमने उनके पेरेंट्सों को बुलाकर समझाया है तो वो मान गए हैं, और ये सभी ये इकलौता हमारा स्कूल नहीं है। मैं तो आपको तमाम जो नोएडा में स्कूल है उनको सामने ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो कंटेंट डाले जा रहे हैं, लगातार जो कंटेंट आते हैं, कुछ बेहतर कंटेंट हैं, कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो शायद हम अपने बच्चों के साथ बैठकर पेरेंट्स नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स इस बात को अलाउ करता है। तो विनीत जी, मुझे लगता है छोटे से छोटा बच्चा जो है वो स्कूल से घर आते ही मोबाइल हाथ में लेकर बैठ जाता है, और फिर बच्चे चाहे यूट्यूब के शॉर्ट्स हो या फिर रील्स हो इंस्टाग्राम की, सब देखना शुरू कर देते हैं। और जैसा आप बता रहे हैं कि कई कंटेंट ऐसे होते हैं जो बच्चों के देखने लायक नहीं होते, और कहीं ना कहीं इससे दिमाग पर उनके बुरा असर पड़ रहा है, और ये चीजें बड़े होने तक इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि बच्चों को फिर संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी चीज़ से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपको ये बताएं कि हमारे स्कूल में एक बच्ची है तकरीबन 5.5 साल की। आप उसकी, मैं एक दिन उसकी पेरेंट्स को कंप्लेंट करने के लिए बुलाया कि ये आकर स्कूल में आप उसको जब गेट पर रोकते हैं ये मोबाइल क्यों देते हैं? तो उन्होंने कहा सर ये रील्स बनाती हुई रास्ते में लेकर आती है। तो हमने उन पेरेंट्स को भी बुलाया, बच्ची को भी बुलाया, अच्छा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी डांस करती है, लेकिन ये क्या बात होगी कि भाई वो बच्चा जब घर से निकला तब से वो रील को बनाना शुरू कर रहा है और यहाँ तक लेकर आ रहा है। हमने उनको बहुत समझाया, समझाने के दरअसल हमारे सामने तमाम स्कूलों के सामने समस्या ये है कि पेरेंट्स के पास एक राइट है कि वो ये कहते हैं कि जी हमारा बच्चा है, वो ये नहीं देखते हैं कि ये स्कूल में आ रहा है, हमारी शिक्षा पद्धति क्या थी, आज क्या है, उस शिक्षा पद्धति के ऊपर गौर करने लायक चीज़ें। थोड़ा सा लगता है कि अगर ये हाई कोर्ट और स्ट्रिक्ट हो जाए और एक
एक उम्र तय कर दी जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि कोई इशू नहीं है कि आप ना करें, लेकिन एक उम्र जरूर तय होनी चाहिए। बिल्कुल सही निर्णय है। बात जो है वो जरूर कही जा रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरह से आबकारी नियमों के लिए 21 साल की उम्र तय है, वैसे ही 21 साल जो है सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए भी होनी चाहिए। हालांकि इसको लागू करने में कितना समय लगेगा, ये फैसला कब आएगा, ये एक बड़ी बात होगी देखना। हमारे साथ शिखा भी हैं जो कि स्कूल की स्टूडेंट रह चुकी हैं, अभी उन्होंने स्कूल पास किया है। शिखा, आपसे जानना चाहेंगे, जब तक आपका ये स्कूल का दौर रहा, कितना आपने देखा कि आपकी जो फ्रेंड्स हैं या फिर आप खुद सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव रहती हैं, रील्स बनाना कितना पसंद आता है? यस मैम, ऐसा है कि ये सब तो चीज़ ठीक है, मतलब एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है सोशल मीडिया के उससे, है ना। तो एज अ डांसर हम रील्स अपनी डालते हैं, अपलोड करते हैं, तो कैसा हमारा कंटेंट है, ऐसा हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसा अपने कंटेंट दे रहे हैं लोगों को। तो वो उनकी मेंटालिटी है, कोई बुरे देते हैं, कोई अच्छे देते हैं, कोई ठीक देते हैं, कोई नहीं देते हैं, तो वो सब तो बात है ही, पर अपने माइंड के ऊपर है कि आप कैसा कंटेंट दे रहे हैं बाहर के लोगों को, वो तो। और ये तो शिखा आपने बोला कि आपके माइंड के ऊपर है कि आप कैसा कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन जब आप रील्स देखना शुरू करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद अब कौन सी रील अच्छी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही, किसका कंटेंट अच्छा है, किसका बुरा है, ये तो नहीं पता चल पाता है। तो ऐसे में अगर जो भी बुरा कंटेंट भी आ रहा है वो भी बच्चे देख ही लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बच्चे उसको स्किप कर देंगे या बच्चे नहीं देखेंगे, ये चीजें तो अक्सर होती हैं। यस मैम, वो तो कंटेंट आते हैं तो वो देख लेते हैं, आप क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, है ना, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्या कर सकते हैं। विनीत जी, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या करेंगे, देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा, अगर हमें को ये सब चीज़ें सॉल्व करनी है तो एक उम्र तय करनी पड़ेगी, सबसे पहला तो ये है। दूसरी बात ये कि एक जो भी सोशल साइट्स हैं, जो भी ये हमारे यहाँ पर जो भी साइट्स चलती हैं, इंस्टाग्राम इधर जो भी चलती हैं, उसमें एक ऐसा कंटेंट आना चाहिए कि इस एज के बच्चे ही इस पे लॉगिन कर सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन आना चाहिए। ये कंटेंट को लेकर भी एक तय सीमा होनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा लॉगिन कर रहा है तो वो किस उम्र का है और उसके लिए उसी हिसाब से कंटेंट जो है वो देखने के लिए उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही विनीत जी, ये जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करें लॉकडाउन में, क्योंकि बच्चे घर पर थे, स्कूल घर से था और क्योंकि क्लासेस का टाइम इतना कम हो चुका था कि बच्चों के पास एम्पल टाइम था कि वो घर पे फोन को सारा टाइम यूज कर सकते हैं। ऐसे में बच्चों को अब लत इतनी बुरी तरीके से लग चुकी है कि बच्चे घर आते ही कपड़े चेंज नहीं करना, खाना नहीं खाना, सबसे पहले कई बार फोन उठाकर बैठ जाते हैं और उसके बाद पेरेंट्स चिल्लाते रहते हैं। ना होमवर्क होता है, ना बच्चे बाहर खेलने जाते हैं। यहाँ तक कि जो पहले बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन वो भी अब बहुत कम हो चुकी है क्योंकि मोबाइल का अब जो क्रेज है वो इतना ज्यादा है कि उसके सामने सारी चीजें फीकी लगती हैं। ये आपको लगता है कि दिक्कतें ज्यादा बढ़ गई हैं लॉकडाउन की वजह से भी? बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने लॉकडाउन का। लॉकडाउन में चीज़ें जो एक बार बहुत पुरानी कहावत है कि अगर कोई चीज़ सुविधा के लिए दी जाती है तो उसका इस्तेमाल सबसे पहले गलत जगह पर होता है। तो लॉकडाउन में ये सुविधा दी गई, भाई आप ऑनलाइन क्लासेस करा सकते हैं। हालांकि अभी भी कोई इमरजेंसी होती है, कोई भी छुट्टी ऐसी होती है तो स्कूल्स ऑनलाइन क्लास कराते हैं, क्योंकि उन स्कूल्स के ऊपर, हमारे और तमाम स्कूलों के ऊपर एक ये दबाव रहता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि आए दिन छुट्टियाँ रहती हैं। कभी बारिश ज़्यादा हो गई तो छुट्टी के आदेश हो गए, कई दिन कोई इमरजेंसी होगी तो छुट्टी हो गई। लेकिन देखिए, मैं वही कहूँगा कि कंटेंट, जहाँ तक की बात है, जब तक हम कंटेंट पर रोक नहीं लगा पाएंगे। देखिए, सुविधा है। लॉकडाउन में हम लोगों ने घर में बैठकर क्लासें कराई हैं, हमारे स्टूडेंटों ने क्लास की हैं, वहाँ तक तो वो सब ठीक ठाक है। लेकिन अब क्योंकि अब लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा है नहीं, तो अब कम से कम भारत सरकार को ये सोचना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 2024 में चुनकर वापस आएंगे, और जहाँ तक हम सब आशा करते हैं कि ऐसा होगा भी, तो एक ऐसा कंटेंट जरूर बनाया जाएगा, क्योंकि सरकार इस मामले पर काफ़ी बार विचार कर चुकी है। तमाम कंटेंटों को साइडों से हटाया जाता है, तमाम वेबसाइटों पे रोक। टिकटॉक आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब सरकार आई तो टिकटॉक को सबसे पहले खत्म किया गया। लेकिन अभी भी एक टिकटॉक जैसी अनेकों वेबसाइट हैं, अनेकों सोशल साइट है जहाँ पर इस तरह की वीडियो अपलोड की जाती हैं। और ये आप ये लगाइए कि अगर बच्चा फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ रहा है और उसके पेरेंट्स उस वीडियो को देखने अचानक कोई ऐसी वीडियो आ जाती है, तो बच्चा भी थोड़ा सा गिल्टी फील करता है और पेरेंट्स तो फिर करते ही करते हैं। तो तमाम ऐसी वीडियोस हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि बच्चों की जो मानसिकता है, हम और आप जब पढ़ते थे स्कूल में तो हमें शायद मोबाइल देखने को भी नहीं मिले थे, और हो सकता है हमने तो नहीं देखे थे। मोबाइल उस समय हुआ भी
नहीं करते थे और स्कूल में ये सब लेके जाना तो खैर उस समय पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन आजकल तो हम देखते हैं स्कूल के छोटे छोटे बच्चे और पेरेंट्स भी कई बार सेफ्टी इश्यूज को लेकर एक बहाना बनाकर कि बच्चे के लिए सेफ्टी को मायने रखते हुए हम मोबाइल दे रहे हैं, तो उस कारण से भी बच्चे स्कूल में मोबाइल लेकर आ जाते हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी समस्या मैम यही है, और सबसे बड़ी बात ये कि प्राइवेट स्कूल वालों के लिए बड़ी समस्या ये है कि अब जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है या प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो किस किस चीज़ के मुकदमे को झेलें। अगर पेरेंट्स को रोक दिया जाता है, मोबाइल के लिए रोक दिया जाता है, तो वो कहता है ये तो हमारा राइट है, हम अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए चीज़ दे रहे हैं, जैसा कि आप कह ही रहे हैं कि एक सेफ्टी के लिए दे रहे हैं। लेकिन वो सेफ्टी जब तक ही है जब तक वो बच्चा मोबाइल को इस्तेमाल ना करे। जहाँ वो सेफ्टी घटी, मतलब वो वाली बात है कि रास्ते से आप भटके तो वो भटक ही रहे हैं आजकल। ये नहीं है कि बच्चे उसको यूज़ इस तरीके से कर रहे हैं कि सेफ्टी के लिए। और ये पेरेंट, मैं आपको ये बता दूं कि तमाम पेरेंट्सों से हम मीटिंग करते हैं, और हम ही नहीं, तमाम स्कूल इस तरीके की मीटिंगें करते हैं जहाँ पर पेरेंट्स को इस बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि भाई आपका बच्चा मोबाइल लेकर आ रहा है, जो कि गलत है। लेकिन होता क्या है कि पेरेंट्स ये आरोप स्कूल वालों पर जड़ देता है कि जी आप रोकिए, हमारे बच्चे हैं, हम बच्चे को सेफ्टी पॉइंट व्यू के लिए मोबाइल दे रहे हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी है रोकना कि आप यहाँ से आदेश करें। अगर हम उनको आदेश दे देते हैं या स्ट्रिक्टली वो मना करते हैं तो बच्चा 2-3 दिन छुट्टी करता है, पेरेंट्स स्कूल में इन्फॉर्मेशन करते हैं कि भाई आप बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, बच्चा आपने पूछा भी नहीं, आप बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। हम अगर उनसे कहते हैं कि मोबाइल लेकर आया तो समस्या है। देखिए, एक खाली मैं माननीय कोर्ट की बात कह रहा हूँ कि उन लोगों का जो आदेश है बहुत अच्छा आदेश है, एक कंटेंट तैयार करना चाहिए। ऐसा कोई आदेश अभी लागू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ जस्टिस नरेंद्र ने ये बात बोली है कि ऐसा एक नियम लागू होना चाहिए कि एक उम्र सीमा तय हो। लेकिन विनीत जी, आपको लगता है कि अब क्योंकि जो बच्चे भी छोटे छोटे इतने पॉपुलर हो चुके हैं इंस्टाग्राम पर रील्स बना बना के, तो पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी की इतनी लत लग गई है कि वो भी नहीं चाहते कि बच्चे जो है मोबाइल छोड़े या उनका सोशल मीडिया से कॉन्टैक्ट जो है वो खत्म हो। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जो चीज़ सही होती है कहीं ना कहीं उसके साथ गलत चीज़ भी जुड़ी होती है, और यही इस मामले में देखने को मिल रहा है कि अगर हम अच्छे कंटेंट बना रहे हैं। देखिए, अब आने वाले दिनों में दशहरा रामलीलाएं होंगी, आप देखिएगा कि वहाँ पर जो झूले लगे होंगे, जहाँ पर रामलीलाएं हो रही होंगी, तो बच्चे वहाँ टिकटॉक बनाते नजर आएंगे या जो भी है सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए देंगे। मैं एक बात मानता हूँ कि पेरेंट्स को थोड़ा सा उस और आकर्षित करना चाहिए कि रामायण के बारे में थोड़ा जिक्र करें। हालांकि आप देखा होगा आजकल वो एक हमारे गौतम बुद्ध नगर में सीमा हल्दर है, अब वो क्या उसका है, सचिन लप्पू सा सचिन ऐसे शायद, आई थिंक ऐसा कुछ कंटेंट है जिसको लेकर काफ़ी गहमा गहमी, हालांकि मामला कोर्ट में भी चला गया है। तो इस तरीके के जो पैटर्न आते हैं, इस तरीके की जो चीज़ें सोशल मीडिया में तमाम, ये तो मैंने आपको एक जिक्र किया है, लेकिन ऐसी और तमाम चीज़ें हैं जिनको जो हैं आज मौजूद, और उसी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर रोक लगानी बहुत जरूरी है। शिखा से बात कर रहे हैं। शिखा, आपसे ये जानना चाहती हूँ मैं कि अगर इस तरह का कोई फैसला आ जाता है, उसे लागू किया जाता है, क्या आपको लगता है कि बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया से आसानी से हट जाएंगे, और क्या पेरेंट्स के लिए आसान होगा उन्हें सोशल मीडिया से दूर करना? नो मैम, ऐसा तो नहीं है। मतलब जो पॉपुलर हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये बहुत बड़ी न्यूज़ होगी कि हाँ, उन्हें उसके लिए मना किया जा रहा है कि हाँ एक एज लिमिट होगी ये, मतलब सोशल मीडिया ऑन करने के लिए। तो अच्छे लोगों के लिए तो ये ऐसा है कि जो अच्छे कंटेंट दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत वो है, बहुत बैड न्यूज़ होगी ये, बैड न्यूज़ होगी। मतलब और कितना मुश्किल होगा बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए उनके सोशल मीडिया से दूर रहना। यस मैम, होगा। आपको कितना खुद सदमा लगेगा अगर ऐसा नियम कोई आ जाता है? तो आप खुद भी रील्स बनाती हैं, आपने बताया। यस मैम, मैं भी बनाती हूँ। 18, मैं तो अभी 18 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो 21 तक का तो बहुत लॉन्ग, मतलब 3 साल की छूट जो है, आप ये कह रही हैं कि चलिए 3 साल की बात है, 3 साल के बाद तो फिर इस्तेमाल कर ही पाएंगे। यस मैम। और विनीत जी, क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह से ये कोई नियम लागू हो जाता है तो बच्चों का जो आजकल घर से बाहर निकलना बंद हो गया है, सोशल इंटरेक्शन बंद हो गया है, फ्रेंड सर्कल जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, बच्चों के साथ बाहर खेलना कूदना वो सब बढ़ जाएगा, फ्रेंड्स अच्छे बनने लग जाएंगे कि आप जब बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है आपके दोस्त बनेंगे, आप इंटरेक्शन करेंगे, तो ये चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। बिल्कुल मैम, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये आदेश तो अगर सुझाव दिया गया है तो इसको माननीय न्यायालय को मानना चाहिए,
क्योंकि देखिए फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है। शुगर आप देख लीजिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल देख लीजिए, हार्ट अटैक के इतने केसेस आ रहे हैं। इन केसेस को हम सॉल्व करा सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। अगर हम पहले के टाइम में देखेंगे तो हम अगर घर वाले छूट देते थे तो हम क्या एक अच्छा सा बैट लेकर और स्टेडियम की तरफ भाग जाते थे या प्लेग्राउंड की तरफ। होता क्या था, हमारा ब्लड प्रेशर सर्कुलर जो है वो सही रहता था, ब्रेन बहुत अच्छे से वॉश रहता था। आजकल आप देखिए कि मेंटेलिटी कितनी किस कदर हावी हो सकती है बच्चों के ऊपर भी। आजकल क्या सोचता है बच्चा, सोचता है रील्स में देखेंगे और 4 चीज़ें पता चल जाएगी कि हमें पतला कैसे होना है। वो पतला होने के चक्कर में वो रील्स देखता रहता है, ऐसे कंटेंट आते रहते हैं जो खराब कंटेंट है। उसके साथ साथ वो उसकी जो हेल्थ है वो सही नहीं होती है, और हेल्थ क्योंकि उन चीज़ों को देखता है, उसके जो मानसिक जो ब्रेन है वो उसी ओर आकर्षित होता चला जाता है। क्योंकि हमने कहा कि और ये जो हमारे बिटिया है दूसरे फ्रेम में, ये तो एक अच्छा डांस भी करता है। मैंने एक बार कहीं किसी प्रोग्राम में देखा था, कौन सा रामचंद्र जी को लेकर है, जब अयोध्या राम जी आए थे उसको लेकर। तो मैं चाहूँगा कि बच्चे एक गाना भी सुनाए, तो जिससे कि ये पता चले कि आज भी ऐसे बच्चे हैं जो रील्स के माध्यम से क्या चीज़ सिखाना चाहते हैं। आप कुछ सुनाएंगे कुछ ऐसा जो एक अच्छा मैसेज दे सके आप अपने उसके थ्रू, जैसे बता रहे हैं विनीत जी कि कुछ अच्छी चीजें भी बच्चे बताते हैं, तो कुछ आपके पास ऐसा कुछ है जो आप सुनाना चाहें? तो मैं राम जी का ही सॉन्ग सुना सकती हूँ। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। कौशल्या माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, और स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा रघुराई हो। थैंक यू। खूब शिखा। चलिए विनीत जी, ये तो एक अच्छी चीज़ है कि बच्चों में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं अभी, लेकिन यही चीज़ें और ज़्यादा बढ़नी चाहिए ताकि बच्चों में जो ये बुरा प्रभाव पड़ रहा है सोशल मीडिया का वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। एक आखिरी सवाल विनीत जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स को और टीचर्स को अपने लेवल पर स्कूल में, घर में ये बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि अगर वो सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उस पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो उनके लिए वो कितना बुरा हो सकता है, उसके जो दुष्प्रभाव हैं, उसके जो बुरी चीजें हैं, उनके बारे में थोड़ी नॉलेज देना बच्चों को बहुत जरूरी है? देखिए यहाँ पर मैं आपको ना 3 चीज़ें बता दूँ। जो एनसीआर के लोग हैं उनके लिए 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो बहुत समस्या है। देखिए पहला तो ये कि पेरेंट्स एनसीआर में जो लोग रहते हैं वो जॉब पर सुबह निकल जाते हैं और शाम तक घर पहुँचते हैं। इस दौरान में बच्चे घर पर रहते हैं। पेरेंट्स उनको उस दौरान में ट्यूशन लगाते हैं, जो कि ट्यूशन जाने का आने का समय, उस समय यार दोस्त मिलते हैं। वो यार दोस्त मिलते हैं जो टिकटॉकर्स होते हैं और तमाम तरीके के दोस्त मिलते हैं। पहले के ज़माने में भी ट्यूशन हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि ट्यूशन आज शुरू हुए हैं, लेकिन उस ज़माने में ट्यूशन ऐसे हुआ करते थे कि हम एक कंधे पर एक दूसरे के हाथ रखते थे और चल यार दोस्त आज बताए क्या पढ़ाया तूने, क्या करा है। लेकिन आज ये बात करते हैं कि कल तूने कौन सी वीडियो अपलोड करी थी, आज कौन सी अपलोड करेगा, और किसने देखा था। आज तमाम तरीके के लोग हैं जो कंटेंट बनाते हैं कि आज यार उसको देखकर, मैंने आपको कहा सचिन सा वाली कहानी जो है वो उस तरीके के, फिर वो तमाम तरीके की चीज़ें आती हैं। पहली बात। दूसरी बात, अब पेरेंट्स की बात तो यहाँ तक सिद्ध हो जाती है। स्कूल देखिए, स्कूल में जो बच्चा आता है, तमाम ऐसे स्कूल हैं, कोई ही ऐसा स्कूल होगा जो ये कहेगा कि भाई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं करने के लिए हिदायत बहुत स्ट्रिक्टली दी जाती है कि नहीं देना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स का इतना दबाव होता है कि अगर हम उनको डांटते हैं या उनसे कहते हैं या उनके पेरेंट्स तक इस बात की इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो शायद स्कूल के तमाम अधिकारी और जो सीनियर लेवल के लोग हैं यही कहते हैं कि साहब आपके पास बच्चा पढ़ने आ रहा है। हालांकि हमारे पास कोर्ट का भी एक दबाव है कि आप बच्चे को किसी भी तरीके से पनिश नहीं कर सकते या नहीं किया जाता, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक सोच जो है वो बदल जाती है। और इसके बाद जो लास्ट और आखिरी बच्चे की बात है, देखिए बच्चों को हम भी और तमाम स्कूल ये भी कहते हैं कि भाई आपके पास एक तय उम्र है जिसमें आपको पढ़ने के बाद आपको फ्रीडम है कि आप कुछ भी करें, लेकिन इस दौरान आप पढ़ लें।
और वही पढ़ने वाली दौरान की जो समस्या है, अगर ये कोर्ट के लिए एक सुझाव दिया गया है, तो अगर कोर्ट इसकी पहल करे, तमाम स्कूल इसकी पहल करें, तमाम सरकारें इसकी पहल करें, तो एक रोक लग सकती है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो देश, हम जिस देश की कल्पना कर रहे हैं उस पर जाएं। देखिए, टिकटॉक बंद हुआ तो थोड़े दिन तो लोगों को परेशानी हुई, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। तो इसी तरीके से मैं चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ शिखा, अगर ये नियम इस तरह का आ जाता है तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से पेरेंट्स को बच्चों के साथ डील करना चाहिए ताकि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद कर दें? मैम, जब ये चीज़ अब लागू ही कर दी जाएगी कि हाँ एज लिमिट होगी, तो पेरेंट्स को तो अपने बच्चों को समझाना ही पड़ेगा कि हाँ अब एज के अकॉर्डिंग अब आपको चलना है, क्योंकि हम भी कुछ नहीं कर सकते कि जो गवर्नमेंट का फैसला होगा वही है लास्ट फैसला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी और शिखा आपका श्रेष्ठ भारत के साथ इस तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ विनीत जी और शिखा दोनों जुड़े हुए थे और दोनों ने अलग अलग अपनी राय रखी, लेकिन दोनों का कहना यह है कि अगर इस तरह का फैसला आ जाता है, उम्र सीमा तय हो जाती है सोशल मीडिया यूज करने के लिए, तो शुरुआत में दिक्कतें जरूर आ सकती है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं ये फैसला अच्छा साबित होगा बच्चों के लिए भी और साथ ही समाज के लिए भी। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।